Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I am Prachi Chaudhary taking a lecture of business communication and today's topic is effective communication. Effective communication क्या है ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, पर कोई बात नहीं, इसमें हमें अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बनाना है उसके साथ साथ एक बार रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है अपने आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का, सच दैट द पर्पस और इंटेंशन इज फुलफिल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. और एक पॉसिबल मैनर में एक जो इसका इंटेंशन होता है वो एक व्यवहारपूर्ण तरीका होता है जिसके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करते हैं. और सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, इट इज नथिंग बट द प्रेजेंटेशन ऑफ व्यूज बाय द सेंडर इन अ वे बेस्ट अंडरस्टूड बाय द रिसीवर. और इसी के साथ हमने 7 C's इसके डिस्कस किए थे. 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट 7 C's क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी ये एलिमेंट्स है ये सब सी से हैं, इसलिए इसको 7 C's कहा गया है. क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कंसाइज, कंक्रीट, कैंडिड, कोर्टियस. ठीक है. और ये जो इसके एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं. लेकिन एक और चीज है कि जिससे कि आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, और वो है हाउ टू मेक द मैसेज इफेक्टिव. दैट इज पेबॉक फॉर्मूला. To make the message of communication effective, the sender should use PAYBOK formula that offers an acronym for the questions you need to answer before composing the message. यानी कि आप जब भी कंपोज करते हैं मैसेज को तो उससे पहले आपको ये देख लेना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको ले लेने चाहिए अपने आप से, है ना. वो क्या है ये PAYBOK फॉर्मूला में बताया गया है. तो PAYBOK PAIBOC है. P for purpose, A for audience, I for information, B for benefit, O for objections and C for context. तो सबसे पहले हम आते हैं पर्पस पर. ठीक है. तो यानी कि जब आपको अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है ना, तो उसमें सबसे पहले आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे what is the purpose. What is the purpose of writing or speaking? What exactly do you want your reader or listener to know, think or do, है ना. What image of yourself, of your organization you want to convey, and what must this message to do to solve the organizational problems. Clear? यानी कि आपको exactly पता होना चाहिए कि जो आपका रीडर या लिसनर है उसको इस चीज की नॉलेज है, वो इस बारे में सोचेगा या नहीं, है ना. या आपको अपने आप में एक ऐसी इमेज बनानी है ऑफ योर अपने ऑर्गेनाइजेशन की कि जिससे कि एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे हो. ठीक है. नेक्स्ट आता है ऑडियंस. अब हु इज योर ऑडियंस? आपको एक जैसे कहते हैं ना, एक अनुमान लगाना है ना, एक फोरकास्टिंग कर लेनी चाहिए. एक ऑडियंस, कैसा ऑडियंस होना चाहिए या कैसा ऑडियंस होता है, ये आपको एक फोरकास्टिंग कर लेनी चाहिए. एज कम्युनिकेटर मस्ट आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन बिफोर डिजाइनिंग द मैसेज, है ना. हाउ डू द मेंबर्स ऑफ योर ऑडियंस डिफर फ्रॉम ईच अदर? डिफर फ्रॉम ईच अदर यानी कि कैसे आपके जो मेंबर्स हैं ऑडियंस में, जो आपके मेंबर्स हैं वो कैसे अलग हैं एक दूसरे से, है ना. व्हाट इज द लेवल ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑडियंस मेंबर्स, है ना. जो ऑडियंस मेंबर्स हैं उनका जो लेवल है नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, वो क्या है. व्हाट आर द नीड्स ऑफ द ऑडियंस मेंबर्स, और हमारे ऑडियंस की नीड्स क्या हैं. हाउ विल द ऑडियंस मेंबर्स रिस्पॉन्ड टू योर मैसेज, और आप जो आपके ऑडियंस हैं वो आपके मैसेज पर, आपके इंफॉर्मेशन पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन. व्हाट इंफॉर्मेशन मस्ट योर मैसेज इंक्लूड. अब ये आपके मैसेज में क्या इंफॉर्मेशन जरूरी है कि होनी चाहिए. देखो जो इंफॉर्मेशन आप एक पॉइंट टू पॉइंट मेन होता है कि आपको अपने कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है, तो आप उस पर पॉइंट टू पॉइंट बात करें, तो आप अपने पॉइंट्स की एक लिस्ट मेंटेन करें, है ना. यू शुड मेक अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स दैट मस्ट बी इंक्लूडेड एंड एम्फेसाइज, देन चेक वेदर द ड्राफ्टेड मैसेज इंक्लूड्स दोज पॉइंट्स और नॉट. और जब आप उस मैसेज को ड्राफ्ट कर दें तब आपको ये देखना चाहिए कि आपने वो सारे मैसेज, वो सारे पॉइंट्स उसमें इंक्लूड किए हैं या नहीं किए हैं.
क्लियर है? यानी कि इंफॉर्मेशन को जब आप ड्राफ्ट करोगे तो उसके बाद आपको ये देखना है कि आपने जो लिस्ट बनाई थी अपने पॉइंट्स की, उनको आपने उसमें इंक्लूड किया है या नहीं किया है, ये चेक जरूर करना चाहिए। और कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन आप पास कर रहे हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, है ना, और बिना डिटेलिंग के आप कोई मैसेज कन्वे ना करें। तो इंफॉर्मेशन के बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं बेनिफिट। व्हाट रीजन और रीडर बेनिफिट्स कैन यू यूज टू सपोर्ट योर पोजीशन? क्या रीजन और बेनिफिट है रीडर को? क्या आप देख सकते हो कि जो सपोर्ट करेगा आपकी पोजीशन पर, है ना। डेवलप रीजंस बिहाइंड योर डिसीजन एंड लॉजिक बिहाइंड योर आर्ग्यूमेंट, कन्वे पॉसिबल बेनिफिट्स टू रीडर्स, यानी कि जितना हो सके पॉसिबल बेनिफिट्स ही आप कन्वे करें, किसके लिए? रीडर के लिए, यानी कि जो हो सकता है वही आप कहें, अदरवाइज कुछ भी नेगेटिव नहीं होना जाना चाहिए इंफॉर्मेशन। क्लियर है? नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्शन। व्हाट ऑब्जेक्शंस कैन यू एक्सपेक्ट योर रीडर्स टू हैव? क्या ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने रीडर्स से? आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद रीडर्स ऑब्जेक्शन ऑफ द मैसेज। आपको ये अपने आप से क्वेश्चंस करने चाहिए कि जो आपके रीडर्स हैं, रीडर्स के ऑब्जेक्शंस ऑफ द मैसेज, उस मैसेज के लिए क्या हो सकते हैं। व्हाट नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द मैसेज शुड बी डी एम्फेसाइज्ड, यानी कि जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उस मैसेज के वो क्या होने चाहिए? डी एम्फेसाइज्ड होने चाहिए। हाउ दीज ऑब्जेक्शंस कैन बी ओवरकम इन क्रिएटिव वे, तो जो कैसे वो जो ऑब्जेक्शंस हैं आप उनको उन ऑब्जेक्शन से बाहर निकालोगे एक क्रिएटिव वे में, यानी कि उस ऑब्जेक्शन को आप कन्वर्ट कर दोगे, है ना, in a positive way. Can you rephrase or redefine the negative to make the reader see it differently? लेकिन आप ये सब ऑब्जेक्शंस को क्लियर कब कर पाओगे? जब आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज हो। अगर आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी ऑब्जेक्शंस को क्लियर करने में। तो आपको अपने आप से प्रिपेयर रहना है कि जो आपके ऑडियंस का कोई ऑब्जेक्शन भी हो सकता है, तो उस ऑब्जेक्शन के लिए भी आपको रेडी रहना है और एक उसे क्रिएटिव वे में उसको ऑब्जेक्शन को खत्म करना है और उसे कन्वर्ट कर देना है इन अ पॉजिटिव वे। क्लियर? इसके बाद हमारा लास्ट आता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट, हाउ विल द कंटेक्स्ट इफेक्ट द रीडर्स रिस्पॉन्स? कैसे इफेक्ट करता है रीडर के रिस्पॉन्स को? फॉर दिस यू शुड थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको सोचना चाहिए आपके रिलेशनशिप्स के बारे में टू द रीडर, कि जो आपका रीडर है ना, जो रीडर है उसके साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। हु मे लाइक यू और रिसेंट यू, कौन आपको पसंद करता है और आपको वापस से पाना चाहता है, यानी कि आपको रिटर्न उसका देता है, आपको उस इंफॉर्मेशन का रिप्लाई रिसेंट करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिसेंट करता है। तो ये हमारे पॉइंट्स थे मैसेज को इफेक्टिव बनाने के, कि आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हो। मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिव, द सेंडर शुड यूज पेबॉक फॉर्मूला टू मेक द मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिव। कि आपका जो मैसेज है कम्युनिकेशन उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, तो द सेंडर शुड यूज, सेंडर को क्या करना चाहिए? पेबॉक फॉर्मूला यूज करना चाहिए। दैट ऑफर्स एन एक्रोनियम फॉर द क्वेश्चंस। ठीक है, ये ऑफर करता है एक्रोनियम्स ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू आंसर करने के लिए बिफोर कंपोजिंग द मैसेज। और ये मैसेज है, ये पॉइंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं। थ्रू दीज अगर आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं अपना मैसेज, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। आपको कोई भी अपना इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करना है, मैसेज डिस्प्ले करना है, मैसेज डिजाइन करके सेंड करना है, तो आप प्रॉपरली इस पेबैक को अगर फॉलो करते हैं, पेबॉक को अगर फॉलो करते हैं, तो आप इसके थ्रू अपने मैसेज को इफेक्टिव बना सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन को, मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आज का टॉपिक क्लोज करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमने इसका मीनिंग डेफिनेशन देखा, फिर इसके बाद हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे कम्युनिकेशन के, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, और नेक्स्ट हमारा था हाउ टू मेक द मैसेज इफेक्टिव। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कम्युनिकेशन थ्योरीज। व्हाट द कम्युनिकेशन थ्योरीज है ना, उसमें हमारा कम्युनिकेशन आप सबको पता ही है कि क्या है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस
है ना। प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस भी है और टू वे प्रोसेस भी है। कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने व्यूज, आइडियाज, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, शेयर करते हैं, है ना। तो ये हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन थ्योरीज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।